Are you feeling bloated, tired, or foggy? Maybe you have heard about gluten-free diet, but you don't know where to start. In this video, we break down everything you need to know about gluten. So let's get started. Hello everyone, welcome back to my channel. आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, बट आई थिंक वी कैन डील विद इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है ग्लूटेन. पहले हम ये बात करेंगे कि ग्लूटेन आखिर है क्या, जिसकी इतनी बातें होती रहती है. सो द थिंग इज़, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि कुछ ग्रेन्स में पाया जाता है, जो कि कुछ अनाज हम खाते हैं उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम ग्लूटेन बोलते हैं. ये सभी तरह के अनाज में नहीं होता है, ये कुछ एक अनाज है जिसके अंदर होता है और इस वजह से हम उसे ग्लूटेन बोलते हैं. सो गाइज, आखिर ये ग्लूटेन प्रॉब्लम है क्या, जो कि आजकल जिसे देखो वो ग्लूटेन के बारे में बात कर रहा है. तो लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक अ लिटिल बिट. सो बेसिकली होता क्या है, ग्लूटेन से 3 तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर देखी जाती है. पहली होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिवियर मानते हैं हम उसे, वो है सिलिएक डिजीज़. दूसरी है ग्लूटेन इंटॉलरेंस. लोग अक्सर इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं. तो सिलिएक डिजीज़ जो है वो एक बहुत ही सिवियर कंडीशन है और उसमें हमें ग्लूटेन बंद करना एक नेसेसिटी हो जाती है. वो हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें चॉइस नहीं मिल रही है उसके अंदर, उसमें हमें ग्लूटेन बंद ही करना पड़ता है. तो इफ़ यू आर टेस्ट पॉजिटिव फॉर सिलिएक डिजीज़ तो फिर आपको ग्लूटेन बंद करना पड़ता है. बट द अदर थिंग इज़ ग्लूटेन इंटॉलरेंस. उसमें क्या होता है, वो आपका इतना सिवियर नहीं होता है. उसमें आप जब भी कोई भी चीज़ ऐसी खाते हैं जिसमें ग्लूटेन है, जब आप उसको खाते हैं तो आपकी बॉडी आपको कुछ सिम्टम्स देती है कि आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, या फिर आपको कुछ रैशेस हो जाते हैं, या फिर आपको हेडेक होने लग जाता है, आपका ब्रेन फॉग आप फील करते हैं. या जब भी आप वो ब्रेड खाते हैं जिसमें ग्लूटेन है, या चपाती खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं जिसमें ग्लूटेन है, तो आपको एक अनईजीनेस सा फील होता है, आपको ब्लोटिंग होने लग जाती है, आपको गैस प्रॉब्लम होने लग जाती है. तो इसे हम बोलते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस. दोनों चीज़ें बहुत अलग है. सिलिएक डिजीज़ वाले लोगों को आप थोड़ा सा भी ग्लूटेन उनके खाने में चला जाएगा, क्रम्स तक चले जाएंगे, एक छोटा सा ग्रेन तक चला जाएगा, तो उनकी बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है. येस, वो इतना सिवियर होता है और उससे उनको बेसिकली दिस इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़. उसमें आपकी जो गट लाइनिंग है वो अफेक्ट होती है और आपका जो गट लाइन, आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है, उसको उससे फाइट करती है, उसको वो ग्लूटेन को अपना दुश्मन समझती है. और जैसे ही ग्लूटेन सिलिएक डिजीज़ वाले लोगों के बॉडी में जाता है, वो इंस्टेंटली उससे फाइट करने लगती है और उससे धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाता है. जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी उससे हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सिलिएक डिजीज़ वाले लोग हैं, या जिसको नहीं पता है बट सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उन्हें ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर्स के पास जाकर कि क्या आपको सिलिएक डिजीज़ है. अगर आपको सिलिएक डिजीज़ है, अगर आपके रिजल्ट्स में आता है कि आपको सिलिएक डिजीज़ है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस आपको ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाना पड़ता है. एंड गाइज, प्लीज़ ट्रस्ट मी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. आजकल मार्केट में ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. आपको पीछे इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरह का कोई ग्लूटेन इंग्रेडिएंट ना हो. वेयर एज जहाँ पे हम ग्लूटेन इनटॉलरेंस की बात करते हैं, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो उतना सिवियर नहीं है क्योंकि उसमें ऑटो इम्यून वाली प्रॉब्लम नहीं है. उसमें कुछ आपका डैमेज उतना इंस्टेंटली नहीं होता है, वो लॉन्गर पीरियड में जाके आपको उसका असर दिखाई देता है. और एक तीसरे तरह की जो प्रॉब्लम फेस की जाती है वो है ग्लूटेन एलर्जी. उसमें आपको फिज़िकली आपको कुछ रिएक्शंस दिखते हैं, आपको रैशेस दिखते हैं, आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई रिएक्शन हो जाता है, आपकी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं, आपके स्टमक एक होने लग जाता है, आपका हेडेक होने लग जाता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. तो वो भी आप ये जो एलर्जी टेस्ट होते हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आपको ग्लूटेन एलर्जी है या नहीं. सो गाइज, हमने 3 तरह की बात करी. सबसे पहले हमने बात करी सिलिएक डिजीज़ की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है. सेकेंड हमने बात करी ग्लूटेन इंटॉलरेंस की, और थर्ड हमने बात करी ग्लूटेन एलर्जी की. सो गाइज, ये तीनों बहुत डिफरेंट है. और आज के टाइम पे हम ये बात करें कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखेंगे, आप बहुत सारे आजकल डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी रिसर्च हमें ये बता रही है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हुई है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है, जिसमें ये, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है, जिसमें ये साफ देखा गया है कि
जो ग्लूटेन है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाके हमारे गट लाइनिंग को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट करता है। और वो जो हम आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे गट लीकी गट, उसकी वो इसी वजह से होता है। जब आप बहुत लंबे टाइम तक ग्लूटेन कंज्यूम करते रहते हैं, अगर आपको उससे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आप लंबे टाइम तक ग्लूटेन कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो गट लाइनिंग, हमारा जो गट की लाइनिंग होती है, वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाती है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब भी खाना खाते हैं आप ब्लोटिंग होती है, आपको पेट फूला फूला सा लगता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको हेडेक फील हो रहा है, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाके अपने जो भी टेस्ट डॉक्टर्स बताते हैं आपको वो टेस्ट कराने चाहिए। आपको पता चलेगा कि कहीं आपको ग्लूटेन से किसी तरह की एलर्जी या इंटॉलरेंस तो नहीं है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना केयरफुल रहना है। और रही बात बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं जिसे ग्लूटेन से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी आज ग्लूटेन को क्यों कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। पहले के टाइम में जो हमारे जैसे अक्सर बोलते हैं कि हमारी तो पूरी फैमिली जनरेशन्स में सब लोग ग्लूटेन खाते आए हैं, उन्हें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट गाइज मुझे क्या लगता है ना कि पहले इतनी इस टॉपिक पे डिस्कशन भी नहीं होता था, पहले ये बातें भी नहीं होती, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है। और दूसरी बात कि पहले के खाने पीने में और आज के खाने पीने में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। आज की जितनी भी फसल उगाई जाती है उन सब पे हम कितने तरह के फर्टिलाइज़र्स, कितने तरह के पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं जो हम पहले नहीं करते थे। पहले हर तरीका ऑर्गेनिक वे में हम अपनी सब्जियों को, फ्रूट्स को या फिर ग्रेन्स को उगाते थे। और आज हर एक चीज़ जो लोग बोलते भी हैं कि ऑर्गेनिकली ग्रोन है, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो वही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारे डीएनए पे अफेक्ट कर रही हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इंस्टेंटली शायद उसका रिजल्ट ना दिखे। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो आपको इंस्टेंटली कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा, बट आपको कहीं ना कहीं आपके बॉडी के साइंस दिखाई देंगे। आपको ब्लोटिंग है, आपको गैस है, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपके ब्रेन फॉग वाली प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, आप बहुत गुस्से में रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज़ हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है हम तो बहुत नॉर्मल खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, बट हम जो खाना खा रहे हैं हम कभी भी उसके इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करते, हमारा खाना कहाँ से आ रहा है कोई भी नहीं करता, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि बिकॉज़ अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए कि उसमें क्या क्या दिया गया है, और फिर उसके बाद में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जरूरी है क्योंकि आप मानेंगे नहीं कि ग्लूटेन हमारे किस किस चीज़ में होता है। हमें लगता है नॉर्मली सिर्फ ग्रेन्स में ग्लूटेन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ही चीज़ों में ग्लूटेन होता है। अगर आप सोया सॉस में ग्लूटेन होता है, आप जितने भी तरह के सॉसेस खाते हैं उसमें ग्लूटेन होता है, सूप में ग्लूटेन होता है, बियर में ग्लूटेन होता है। तो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जिसके अंदर ग्लूटेन छुपा होता है और हमें पता नहीं होता। इसलिए मैं बोलूँगी आपको कि प्लीज़ 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 आप लेबल ज़रूर पढ़िए, पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस किस चीज़ों में वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, वो प्रेजेंट है। तो सेकेंडली मैं आपको बोलूँगी ग्लूटेन की प्रॉब्लम पहले बहुत रेयरली दिखाई देती थी, आजकल बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए, और अगर आपको टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आता है ज़रूर डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने फैमिली की बात करूं, मेरे हस्बैंड बहुत सालों से नॉर्मल खाना खा रहे हैं, वही गेहूं की रोटी एंड ऑल दैट, जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, ये सब खा रहे थे। उनका हमेशा स्टमक अपसेट रहता था, हमेशा ये सारी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे कि हमारे घर में हम बोलते हैं कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं, हमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से हो सकता है, तो उस चीज़ को वो बहुत लंबे टाइम तक 30 ईयर्स तक वो उसको अवॉइड करते रहे। उनको
स्कूल टाइम से ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, उनके साथ में स्टमक की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, पर उन्होंने हमेशा इग्नोर किया क्योंकि उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि जो वो खा रहे हैं उससे उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने जब अपना टेस्ट कराया तब उस टेस्ट में आया कि उन्हें ग्लूटेन एलर्जी है। वो सिलियाक डिजीज़ नहीं है, उन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है, पर उन्हें ग्लूटेन एलर्जी है। तो जब भी वो, अब हमने पास्ट 4-5 ईयर्स से उनका ग्लूटेन बिल्कुल ऑफ कर दिया। इनफैक्ट मैं भी ऑफ ग्लूटेन हो गई हूँ। मेरा कोई एलर्जी से रिलेटेड रीज़न नहीं था, पर मैंने सिर्फ ग्लूटेन इसलिए बंद किया क्योंकि मैंने जब मेरे हस्बैंड ने ऑफ ग्लूटेन हो गए और उन्होंने इतना रिलीफ देखा, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। और जब मैंने ग्लूटेन फ्री डाइट पे मैं हो गई हूँ, तो मैंने ये देखा मैं ईजीली अपना वेट बढ़ा या कम कर पा रही हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं हो रही, किसी भी तरह की कोई गट इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं। मेरे जो पिंपल्स थे वो भी उसकी वजह से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं असर हो रहा था, क्योंकि जब से मैंने ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू करी है मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम ही जैसे गायब हो गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि हम बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे सोचते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। बिकॉज जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें हमारी जो बॉडी है वो हमें सिम्टम्स देती है। आपको लगेगा कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपका पेट फूला फूला रहता है, आपको लगेगा कि आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली मिस कर देते हैं। आप नॉर्मली एक मेडिसिन लेते हैं और आपको लगता है कि ठीक है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपको किसी के कहने पे नहीं आना चाहिए। आपको अपने आप देखना चाहिए कि मैं थोड़े टाइम के लिए, आपको हमेशा एक टेस्ट करना चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हमारी हेल्थ को लेके, वो है एलिमिनेटिंग मेथड। अगर आपको लग रहा है आपका वेट कम नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, अगर आपको लग रहा है आपकी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम और हो रही है, आप हमेशा अपने खाने में कुछ एक एक चीज़ को एलिमिनेट करके देखिए फॉर एटलीस्ट अ वीक। आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम अपनी बॉडी के बारे में नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमने आदत बना ली है। कोई भी छोटी सी बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है और फिर हम उस प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लेते हैं। हमें लगता है कि शायद यही लाइफ है, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको फॉर अ वीक आपको अपने खाने में से, अपनी लाइफस्टाइल में से एक एक चीज़ को एलिमिनेट करके देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम ग्लूटेन की बात कर रहे हैं, तो आप एक वीक के लिए आप ग्लूटेन बंद करके देखिए। ग्लूटेन में हमारा वही सब आ जाता है, वीट आ गया, जौ आ गया, आपका मैदा आ गया, सूजी, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं। आप खुद अपना रिसर्च करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसमें से मैं एक एक चीज़ को एलिमिनेट करके देखूँ एक हफ्ते के लिए। आपको एक हफ्ते में नहीं, आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट दिखाई देंगे। आपकी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके ब्लोटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम 100% दूर होंगे। अगर वो किसी और चीज़ से दूर नहीं हो रहे हैं अभी तक, तो आप ट्रस्ट में आप 1 वीक के लिए ये चीज़ ट्राई करके देखिए। आपको खुद को लगेगा। आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए, आप खुद अपना एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ कीजिए और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। किसी के कहने से आप ना जाइए, क्योंकि आज आप यूट्यूब पे हज़ारों चीज़ें देखेंगे और कोई बोल रहा है ग्लूटेन खाना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं खाना चाहिए, कोई बोल रहा है शुगर खाना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं खाना चाहिए। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ओपिनियंस। तो मुझे लगता है कि आपको खुद से एक एक चीज़ एलिमिनेट करके देखनी चाहिए, फिर आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए क्या बेटर है। अब जो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि ग्लूटेन फ्री डाइट में आखिर हम खा क्या सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि जनरली लोगों को यही लगता है कि ग्लूटेन फ्री अगर आपने अपनी डाइट अपना ली है तो आप कुछ नहीं खा सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर तरह की वेजिटेबल खा सकते हैं, हर तरह का फ्रूट खा सकते हैं, आप डेयरी आइटम्स खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश, मटन, चिकन सब कुछ खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको ग्लूटेन की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमारे जो कुछ ग्रेन्स हैं, जो हमारे रेडीमेड सॉसेज आते हैं, इन सब में हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ग्लूटेन किस में है।
अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ खा सकते हैं आप, सिर्फ कुछ ग्रेन्स को छोड़ के, जैसे गेहूँ हो गया, हमारा जौ हो गया, इस तरह के कुछ ग्रेन्स है जो हमें छोड़ने चाहिए। अदरवाइज़ मोस्टली जो हमारा जैसे किनुआ है, आप किनुआ खा सकते हैं, आप ज्वार खा सकते हैं, आप बाजरा खा सकते हैं, जैसे अभी विंटर का टाइम है बाजरा खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ आइटम्स जो कि आप खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी डाइट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी या आप भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ आपको एक बार पहले डिसीजन लेना है और आपको चूज़ करना है कि क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपने एक बार वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है। देयर आर एन नंबर ऑफ आइटम्स जो कि आप खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी डाइट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी या आप भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ आपको एक बार पहले डिसीजन लेना है और आपको चूज़ करना है कि क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपने एक बार वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है। सो या आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। हमने ग्लूटेन पे बहुत सारी बातें करी है आज। और क्या मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स डाउन बिलो। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करना चाहूँगी। आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।